ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी दर्शकों का, आप सभी श्रोताओं का भव्य स्वागत करता हूं। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप लोग कुशल मंगल होंगे। दर्शकों, आप सब लोग भली प्रकार जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 का वो शुभ घड़ी, वो शुभ समय, वो शुभ दिन आ रहा है जिसका इंतज़ार वर्षों से हमारे पूर्वजों ने, हम लोगों ने, बहुत लोगों ने किया है। हमारे जीते जी यह हो पाना बहुत बड़ा शुभ अवसर है हमारे जीवन काल के लिए, क्योंकि प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं, अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो उसके बाद से अयोध्या में लोगों का दर्शन करना और अच्छा हो जाएगा, मंदिर लोग दूर दूर से देखने आएंगे। तो 22 जनवरी के इस पावन अवसर पे आप लोग अपने घर में दिया जलाइएगा। जैसे दीपावली मनी थी जब भगवान रामचंद्र जी श्रीलंका से वापस अयोध्या आए थे, उस कल्पना को महसूस कीजिए और बिल्कुल वैसे ही चरितार्थ करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल वैसे ही दीपावली बनाने की कोशिश कीजिए। हम सनातनियों के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। और आपने सुना होगा कि राम आएंगे, तो कल मैं इस विषय पे आपको वीडियो बनाऊंगा कि राम कैसे आएंगे और कहाँ कहाँ आएंगे। आज मैं राशि में एक बहुत महत्वपूर्ण राशि सिंह राशि के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि सिंह राशि का 2024 कैसा रहेगा। उनका वैवाहिक जीवन, उनका व्यापार, उनका धन का स्रोत, उनका सब कुछ 2024 में कैसा बीतेगा। यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। लग्न के हिसाब से अगर आपको ये बातें 100% आपके ऊपर सटीक नहीं बैठती हैं तो आप जरूर कुंडली का विश्लेषण कराइएगा, क्योंकि कुंडली का विश्लेषण करा के आज की परिस्थिति में आपके ग्रह आपके कुंडली में किस स्थान पे विराजमान है, उनका चाल कैसा है, वो उन किन ग्रहों जगहों को देख रहे हैं, उनकी दृष्टि कैसी है, इसके अध्ययन करके भी और चीज़ें को विस्तार पूर्वक बताया जा सकता है। इसलिए आप कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरीके से लोग अपने घर में एक डॉक्टर रखते हैं, पारिवारिक डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर, वो इसलिए रखते हैं कि परिवार में किसी तरीके कोई भी कुछ समस्या आएगी बीमारी से संबंधित, तो वह तुरंत उसके बारे में देख रेख करेंगे, उपचार करेंगे। इसी तरीके से आप लोग भी एक पारिवारिक ज्योतिषी भी रखिए, जो आपके जीवन में आ रही किसी तरीके कोई समस्या के बारे में आपको सचेत करे, आपको अच्छे बुरे परिणाम के बारे में बताए, आपको अच्छे सत्संग में रखे और आपके साथ होने वाली कोई समस्या रहे उसके आपके बारे में आगाह करे, आपके लिए कुछ अच्छा उपचार करके दे। इसलिए एक पारिवारिक ज्योतिषी भी होना चाहिए। घर में कोई भी शुभ कर्म कुछ चीज़ें हो रही हैं तो आपको शुभ समय, शुभ मुहूर्त वगैरह के बारे में भी आपको बताता रहे। इसलिए जितना ज़रूरी एक पारिवारिक डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर की होती है, उसी तरीके से उतना ही ज़रूरी है एक पारिवारिक ज्योतिषी की। ज्योतिषी भी एक तरह का डॉक्टर ही होता है। डॉक्टर आपके कट जाने पे जो आपको दृश्य, मतलब जो दिखता है आपको यथार्थ रूप में, जो घाव है, चोट है, जो आपको दिखता वो प्रत्यक्ष रूप में जो है उसका इलाज करता है। आपके अंदर कोई बीमारियां हो गई हैं, रिपोर्ट निकालेगा, बताएगा। इसी तरीके से ज्योतिषी भी है। ज्योतिषी भी आपके जीवन में जो अप्रत्यक्ष रूप से जो दिख नहीं सकता, ऐसी समस्याओं के बारे में आपको बताएगा, उसका इलाज करता है, उसके बारे में आपको सावधान करता है, उसके बारे में आपको तरीका बताता है जीवन जीने का और चीज़ों को बताता है। इसलिए आप भी एक पारिवारिक ज्योतिषी रखिए जो आपको हर चीज़ों के बारे में बताता रहे, लेकिन उसको इतना ज्ञान हो कि आपको उन चीज़ों के बारे में समय समय पे बताता रहे। तो मित्रों, आज कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सिंह राशि के बारे में आपको बताऊंगा। सिंह राशि के वालों के लिए 2023 जो बीता था वो बदलाव का साल था, क्योंकि बृहस्पति और शनि के लग्न भाव में सिंह राशि और 9वें भाव में मेष राशि में गोचर करने के कारण यह दोनों भाव सक्रिय हो गए थे। लेकिन जिन जातकों को अभी तक इस दोहरे गोचर का लाभ नहीं मिला था, तो अब निश्चित रूप से उनको शुभ परिणाम प्राप्त होगा 2024 में। इस साल मई 2024 तक की अवधि में गुरु और शनि के गोचर के कारण आपके सिंह राशि
सक्रिय रहेगी और उसके बाद 1 मई 2024 को बृहस्पति वृषभ राशि में अब आपके 10वें भाव में गोचर करने लगेंगे। 9वें भाव और लग्न भाव के सक्रिय होने को एक अच्छी युक्ति कहा जाता है कि आपका सौभाग्य बढ़ेगा, आपके लिए सौभाग्य लेके आएंगे। इस दौरान आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक बनेगा, साथ ही आपको पिता और गुरु का समर्थन भी प्राप्त होगा। आप लंबी दूरी की यात्रा करेंगे, आपको कई ऐसे अवसर भी मिलेंगे। हालांकि साल का पहला भाग सिंह राशि के उन छात्रों के लिए विशेष रूप से फलदायी साबित होगा जिनका संबंध पीएचडी, रिसर्च वर्क और बहुत डीपली कोई ऐसी चीज़ें ज्ञान या विज्ञान में कर रहे हैं उनके लिए है। सिंह राशि 2024 के अनुसार 1 मई 2024 के बाद होने वाले गुरु और शनि के दोहरे गोचर के कारण सिंह राशि वालों का चौथा भाव वृश्चिक राशि सक्रिय हो जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप जो जातक नया घर या नई कार लेने की कोशिश में हैं या फिर घर में रिनोवेशन वगैरह काम कराना चाहते हैं तो इस अवधि में वो ऐसा कर पाएंगे। पांचवें भाग के स्वामी गुरु जो हैं, पांचवें भाग के स्वामी के रूप में गुरु का 10वें भाव यानी कि पेशेवर भाव में गोचर आपके पेशेवर जीवन को रचनात्मक बनाएगा। कार्यक्षेत्र में आप अपने शैक्षणिक ज्ञान का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। हाल ही में ग्रेजुएट हुए उन जातकों के लिए, उन सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष काफ़ी अनुकूल साबित होगा जो अपने कैरियर की शुरुआत करना चाहते हैं। साथ ही तरक्की पाने के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा सिंह राशि के जातक जो सिंगल हैं वह कार्यस्थल पर किसी के साथ प्रेम प्रसंग में पड़े हुए हैं तो उनके लिए यह गोचर नकारात्मक पक्ष की बात करें तो यह गोचर उनके लिए खास तौर पे अच्छा नहीं रहेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी प्रबल संभावना रहेगी, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों का फिर जीवन में आने वाली अनिश्चितताओं के कारण हो सकता हो आपको बीच में थोड़ी पढ़ाई छोड़नी पड़ जाए या नौकरी करनी पड़े। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गुरु ग्रह आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे कि आप पैसे कमाने के मार्ग में जाइए। यह इन कारणों की वजह से आपको अचानक से करियर में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा या फिर आपकी प्रतिष्ठा भी प्रभावित हो सकती है। इसके विपरीत यह समय उन लोगों के लिए फलदायी होगा जिनका संबंध रिसर्च के क्षेत्र में, जैसे वैज्ञानिक, डाटा साइंटिस्ट, ज्योतिषी आदि के मामले में, या गुरु का 10वें भाव में गोचर सिंह राशि के उन जातकों के लिए भी अच्छा कहा जाएगा जो काउंसलर, एडवाइजरी या सरकार से जुड़े हुए, वित्त या फाइनेंस से जुड़े हुए, टीचर हैं, कैरियर काउंसलर हैं, अकाउंटेंट हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर यह वर्ष सिंह राशि वालों के पेशेवर जीवन के लिए काफ़ी मिला जुला रहने वाला है। अगर हम शनि ग्रह की बात करें तो सिंह राशि 2024 के राशिफल के अनुसार शनि आपके 6वें और 7वें भाव के स्वामी हैं, जो साल 2024 में आपके मूल त्रिकोण राशि कुंभ में रहेंगे और वह आपके 7वें भाव में मौजूद होंगे। समान तौर पर 7वें भाव के स्वामी की 7वें भाव में उपस्थित को अच्छा माना जाता है, लेकिन शनि की यह स्थिति की वजह से पार्टनर के साथ आपका रिश्ता प्रैक्टिकल और ज़मीन से जुड़ा हुआ होगा। ऐसे में जो जातक सपनों की दुनिया में रहना पसंद करते हैं, जब उनका सामना सच्चाई से होगा तो वह थोड़े से निराश होंगे, उनका थोड़ा सा दिल टूटेगा। साथ ही शादीशुदा जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि शनि अपने 6वें भाव के स्वामी भी हैं, आपके 6वें भाव के स्वामी शनि भी हैं। अगर राहु केतु की बात करें तो वह पूरे वर्ष राहु और केतु आपके 8वें और दूसरे भाव में मौजूद होंगे। ऐसे में राहु की 8वें भाव में उपस्थित आपके जीवन में अनिश्चितताओं को बढ़ा देगी। साथ ही आपको सेहत के प्रति सावधान रहने की सलाह भी दी जाती है। विशेष रूप से वाहन चलाते समय आप काफ़ी सावधानी बरतिएगा। यदि हम सकारात्मक पक्ष की बात करें तो यह रिसर्च को लेकर आपकी रुचि में वृद्धि करेंगे। आपका झुकाव रहस्यमय चीज़ों में होगा, जो रहस्य वाली चीज़ें हैं उसमें आपका झुकाव होगा। वहीं केतु की स्थिति को आपको सेहत के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपको गले से जुड़े हुए कुछ रोग आपको परेशान कर सकते हैं। साथ ही उन जातकों का अपने शब्दों का जो गले से संबंधित है, शब्दों का काफ़ी सोच विचार के उपयोग करना चाहिए, बोलना चाहिए। मित्रों, कल मेरे पास 1-2-3 लोग आए थे, जो लोग बरेली से आए थे
और वो अपने वाहन चला के आए थे। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे पेड सर्विस लिया था, कुंडली का विश्लेषण कराया था। मैंने जिन मेन जो थे उसमें परिवार के सदस्य, उनको मैंने बोला था कि आप वाहन चलाते समय काफ़ी सावधानी बरतिएगा। आपके राशि में और आपके हिसाब से आपका वाहन चलाते समय सावधानी बरतने का प्रबल योग है, अन्यथा आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। तो उन्होंने तो वाहन नहीं चलाया, लेकिन उन्होंने जिस ड्राइवर के साथ आए, जिसको अपनी वाहन चलाने को दिए, वो भी उन्हीं के रास्ते थे और लगभग उनकी भी ग्रह गोचर की स्थिति वैसे ही बन रही थी और आते समय एक मामूली सा उनके साथ दुर्घटना घट गया। इसलिए अगर आपको सावधान किया जाता है और आप अपनी जगह पे किसी और को ड्राइविंग सीट पे बैठाते हैं, तो कम से कम इसका भी तो ध्यान देख लिया कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बोला, ये राशि के हिसाब से आपको नहीं बताया जा रहा है, ये ग्रह गोचर के हिसाब से बताया जा रहा है। सिंह राशि के केतु के दूसरे भाव में उपस्थित आपको आपके परिवार से दूरी बना सकती है और धन की बचत करना आपके लिए मुश्किल लग सकता है। 20 अक्टूबर 2024 से लेकर साल के अंत तक का समय आपके लिए थोड़ा कठिन रह सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह मंगल इस दौरान कमजोर अवस्था में होंगे। ऐसे में यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समस्या पैदा करेंगे। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2024 अच्छा रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि साल का पहला भाग प्रगति का, दूसरा भाग परिवार में खुशहाली बनाए रखने के लिए उपयोग करें। अगर मैं विस्तार पूर्वक बताऊं तो आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा सिंह राशि वालों, तो आर्थिक जीवन की बात करें, सिंह राशि 2024 राशिफल भविष्यवाणी कहता है कि केतु के दूसरे भाव में स्थिति के चलते आपके लिए धन की बचत कर पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। साथ ही आपको जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी और धन की बचत भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन 1 मई 2024 के बाद गुरु के वृषभ राशि में प्रवेश करने से इस गोचर उनका गोचर आपके 10वें भाव में हो जाएगा। 1 मई के बाद गुरु वृषभ राशि में जाएंगे, उनका गोचर आपके 10वें भाव में होगा। साथ ही गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पे पड़ेगी। ऐसे में यह केतु द्वारा किए जा रहे नुकसान को काबू में करेंगे। समान तौर पे बुध ग्रह आपकी कुंडली में धन से जुड़े मामलों को नियंत्रित करते हैं और इस दौरान बुध वक्री और कमज़ोर स्थिति में होंगे। ऐसे में आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर सावधान रहना चाहिए। साल 2024 में बुध कई बार वक्री होंगे और सबसे पहले वह 2 अप्रैल से 25 अप्रैल, उसके बाद 5 अगस्त से 29 अगस्त और सबसे अंत में बुध 26 नवंबर से 16 दिसंबर 2024 के बीच वक्री अवस्था में रहेंगे। ऐसे में आपको इस अवधि में आर्थिक जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैसले लेने से बचना चाहिए, विशेष रूप से मार्च और अप्रैल के दौरान, क्योंकि इसमें बुध कमज़ोर अवस्था में होंगे। हालांकि 23 सितंबर से 10 अक्टूबर 2024 की अवधि किसी तरह के फैसले लेने के लिए आपके लिए फलदायी होगा, क्योंकि बुध आपकी उच्च राशि में विराजमान होंगे। सिंह राशि 2024 आपके अनुसार 1 मई 2024 के बाद शनि और गुरु दोहरे गोचर के कारण सिंह राशि वालों के चौथे भाव वृश्चिक राशि में भी सक्रिय हो जाएंगे और यह दर्शाता है कि इसमें आप शुभ कामों जैसे नया घर, नया वाहन खरीदने का कुछ प्लान कर सकते हैं या ले सकते हैं। घर बनवाने या रिनोवेशन का कुछ काम कराना चाहते हैं जिसमें आपका धन खर्च होगा। हालांकि आपको यह सलाह दी जाती है कि धन का इस्तेमाल आप सोच समझ कर कीजिएगा। जहाँ तक अधिक से अधिक धन संचय करने के बारे में सोचिए, क्योंकि वो आपकी विषम परिस्थिति में आपके काम आएगा। अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2024 सिंह राशि वालों में स्वास्थ्य आपका आपके हाथों में ही होगा। गुरु और शनि के दोहरे गोचर के कारण 1 मई तक आपका लग्न भाव सक्रिय होगा। इसके परिणाम स्वरूप यह समय शरीर में बदलाव करने और फिटनेस को बनाए रखने के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने से बचिएगा, अन्यथा आपको वजन बढ़ोतरी की कुछ संभावनाएं दिख सकती हैं। ऐसे में सिंह राशि वालों को सलाह दी जाती है कि इस अवधि में उपयोग अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कीजिए। हालांकि केतु के दूसरे भाव में मौजूदगी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। वर्ष 2024 में सिंह राशि वालों को गले से संबंधित किसी तरह के रोग या परेशानी की संभावना बनी रहेगी। 8वें भाव में बैठा राहु आपके जीवन में अनिश्चितताओं में बढ़ोतरी करेगा। साथ ही आपको अचानक से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी आ सकती हैं, जिसके लिए राहु की स्थिति जिम्मेदार होगी। इसलिए आपको अपने सेहत के प्रति अत्यधिक सावधान रहने की सलाह दी जाती है। विशेष रूप से यात्रा करते समय या वाहन चलाने के दौरान 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2024 तक की अवधि में आपको विशेष सतर्कता रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको लग्न भाव में स्वामी सूर्य
काफ़ी कमज़ोर अवस्था में होंगे। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य के लिए यह वर्ष 2024 ज़्यादा बुरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप नियमित रूप से व्यायाम और योग करते रहिए और जो भी बीमारियां आपके साथ चले उसको नज़रअंदाज न कीजिए। उसके साथ जो भी उपचार आप कर रहे हैं वो उपचार सही ढंग से करते रहिएगा। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिंह राशि वाले आपके पेशेवर जीवन की बात करें तो 5वें भाव में स्वामी के रूप में गुरु का पेशेवर जीवन के भाव यानी कि 10वें भाव में गोचर आपको रचनात्मक बनाएगा और अपने विचारों को आप दूसरों तक बेझिझक कह पाएंगे, समझा पाएंगे। इस दौरान आप करियर के क्षेत्र में अपने शैक्षणिक ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम होंगे। यह समय उन लोगों के लिए शानदार साबित होगा जो हाल में ही ग्रेजुएशन करके बैठे हैं या पढ़ाई करके निकले हैं या उच्च शिक्षा करके कुछ जॉब वगैरह नौकरी करना चाहते हैं। वो अगर अपनी करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर हम इस गोचर में नकारात्मक पक्ष को देखें तो सिंह राशि के उन छात्रों के लिए यह गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता जो अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं या फिर उच्च शिक्षा की चाह रखते हैं, क्योंकि इस बात की प्रबल संभावना है कि घर परिवार की जिम्मेदारी या जीवन में आने वाली अनिश्चितताओं की वजह से आप अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ के नौकरी करनी पड़ सकती है या पैसे कमाने के पीछे दौड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है कि क्योंकि बृहस्पति आपके 8वें भाव के स्वामी भी हैं। इन सब के कारण से आपको करियर या पेशेवर जीवन में अप्रत्याशित रूप से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ यह गोचर रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए या वैज्ञानिक डाटा या साइंटिस्ट या ज्योतिषी वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सिंह राशि बृहस्पति का 10वें भाव में गोचर काउंसलर, एडवाइज़र, सरकार के या वित्त क्षेत्र में काम करने वाले लोग, अकाउंटेंट, फाइनेंसर, टीचर, करियर काउंसलर, इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हम शिक्षा की बात करें तो सिंह राशि वालों आपकी भविष्यवाणी कह रही है कि पिछले वर्ष की तरह यह साल भी पढ़ाई के लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी दृष्टि आपके लग्न भाव के 5वें भाव को होगी जो कि आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। यह स्थिति में शिक्षा के लिए अच्छा कहा जा सकता है। साल की पहली छमाही उन छात्रों के लिए उत्तम होगी जो शिक्षा के क्षेत्र में पीएचडी, रिसर्च या ऐसे कुछ डीप ज्ञान के बारे में सोच रहे हैं। 1 मई 2024 के बाद 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे और ऐसे में यह गोचर उन जातकों की शिक्षा के लिए नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। हालांकि वर्ष 2024 उन छात्रों के लिए अनुकूल रहेगा जो किसी पार्टनरशिप की तलाश में हैं या किसी पार्टनर की तलाश में है या फिर उन्हें कुछ पेशेवर कोर्स करने की सोच रहे हैं, टेक्निकल कोर्स करने की कोशिश करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। आपको सलाह यह दी जाती है कि मौज मस्ती करने के साथ साथ मन लगाकर पढ़ाई भी करें। कुल मिलाकर वर्ष 2024 सिंह राशि वालों के छात्रों के लिए अच्छा रहेगा, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो वर्ष 2024 की शुरुआत सिंह राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन के लिए शुभ रहेगी। घर परिवार का वातावरण सुख शांति से भरा रहेगा। पिछले साल की तरह इस साल भी 1 मई 2024 तक गुरु ग्रह की दृष्टि आपके 5वें भाव पे होगी, जिसके चलते आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल पाए सकता है और परिवार में आप बच्चों के साथ आपकी अच्छी सामंजस्य रहेगी या खुशियों का माहौल रहेगा। सिंह राशि के जिन जातकों का विवाह हाल फिलहाल में हुआ है उनके माता पिता बनने के बहुत ज़्यादा योग बन रहे हैं। दूसरे भाव के केतु के बैठे होने के कारण परिवार के सदस्यों के साथ आपके आर्थिक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है और इसके परिणाम स्वरूप आपको द्वारा कहे जाने वाले कठोर शब्द उनके दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने शब्दों का चयन काफ़ी सोच विचार कर कीजिएगा। 1 मई 2024 को बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे और यह आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। साथ ही गुरु की दृष्टि आपके दूसरे, चौथे और छठे भाव में रहेगी। केतु के साथ साथ दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से यह केतु द्वारा पैदा की जा रही समस्याओं को नियंत्रण करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति संभाल लेंगे। सिंह राशि 2024 में कह रहा है कि 1 मई 2024 के बाद शनि और गुरु के गोचर के कारण आपका चौथा भाव वृश्चिक राशि में सक्रिय हो जाएगा। चौथा भाव सक्रिय होने के कारण आप घर परिवार में समारोह, पूजा, पार्टी आदि आयोजन करने होते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको नए घर या नई कार खरीदने का भी मौका मिल सकता है और घर में आप रेनोवेशन कराएंगे। लेकिन आपको 20 अक्टूबर 2024 से लेकर साल के अंत तक की अवधि में थोड़ा
सावधान रहने की ज़रूरत है। तारीख नोट करते रहिएगा, 20 अक्टूबर 2024 से लेकर साल के अंत तक की अवधि में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी मंगल आपके 12वें भाव को कमज़ोर करेंगे और आप अपने पैसे को, धन को गलत चीज़ों में खर्च कर देंगे और जिसके बाद में आपको काफ़ी पछतावा होना पड़ेगा। सिंह राशि, अगर हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन में कि तो शनि आपके 6वें और 7वें भाव के स्वामी है और पूरे वर्ष अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान होंगे। साथ ही आपके 7वें भाव में मौजूद होंगे। समान तौर पे 7वें भाव के स्वामी का 7वें भाव में गोचर अच्छा माना जाता है और ऐसे में शनि की इस स्थिति के चलते पार्टनर के साथ आपका रिश्ता यथावत बहुत अच्छा बना रहेगा, प्रेम और सच्ची भावनाओं पर आधारित होगा। इसके परिणाम स्वरूप सिंह राशि के नवविवाहित जातकों को सपनों की दुनिया में रहना काफ़ी पसंद आएगा और जब वो सपनों की दुनिया में रहेंगे तो उनका सच्चाई के साथ सामना भी हो जाएगा। साथ ही वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था वो सब खत्म हो जाएगा। शनि आपके 6वें भाव के स्वामी भी हैं। हालांकि जिन जातकों को पार्टनर के साथ रिश्ते को बनाए रखने के लिए समस्याओं से जूझना पड़ रहा था, उनका समय समस्याओं से अनुकूल हो जाएगा और उन समस्याओं से वो काफ़ी हद तक निजात पा जाएंगे। पार्टनर के साथ आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। स्वभाव पर आपके स्वभाव पर भी रिश्ता निर्भर करता है कि आप कहाँ तक ले जा पाते हैं। आपको गले से संबंधित मैंने बताया है, उन चीज़ों का उपयोग करते समय आप काफ़ी सावधानी बरतिएगा। शनिदेव शुरू से ही लोगों के बीच में आकर्षण के केंद्र हैं। बहुत से लोग उनके डरते हैं क्योंकि ये मनुष्य के उनके बुरे कर्मों का फल प्रदान करते हैं, जबकि अनेक लोग उनके प्रति आस्था और विश्वास रखते हैं, जो हमेशा अच्छे कामों में लगे रहते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार शनिदेव के शरीर का रंग नीला है और उनका वाहन गिद्ध है। गिद्ध और कौवा भी है। उनके एक साथ सदैव धनुष बाण रहते हैं, दूसरा हाथ वर मुद्रा में होता है। शनि 2024 में आपके ऊपर कैसा प्रभाव डालेंगे, तो मैं बताऊं कि शनि देव का आपके ऊपर किसी तरह की कोई साढ़े साथी ढैया नहीं है। आपके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। आपका सब कुछ अच्छा है इस साल। आप उपाय कीजिए थोड़े, जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ इसमें से कुछ उपाय तो आप जरूर कीजिए। हर शनिवार को शनिदेव को पूजा करिए और शनि चालीसा का पाठ कीजिए। किसी योग ब्राह्मण से शनि के मंत्रों का जाप आप नियमित करवाते रहिएगा। काली गाय को आप चारा खिलाइए। कुष्ठ रोगियों को भोजन कराइए और जूते चप्पल का दान कीजिए। मंदिर में अनाज का दान कीजिए। प्रतिदिन सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। प्रत्येक सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। हर रोज गुड़ का सेवन कीजिए। पर्स या जेब में लाल रंग का रुमाल रखिए। पिता का आदर सम्मान करें और घर के बाहर निकलने से पहले उनका आशीर्वाद लीजिए। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। सूर्यदेव की पूजा करें और प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें। भगवान सूर्य से शुभ परिणामों की प्राप्ति के लिए दाहिने हाथ की अनामिका उंगली के सोने की जड़ी वाली रूबी पहनिए। ये सब थोड़ा थोड़ा उपाय कीजिए। इन सब उपाय करने से आपको तत्काल प्रभाव से काफ़ी लाभ मिलेगा। उपाय हमेशा आपको लाभ देने के लिए होते हैं। उपाय जो भी बताए जाएं, या मैं शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, रील डालता हूँ, वहाँ भी देखा कीजिए। उपाय आप करेंगे तो उपाय आपको समाधान होता है। उपाय एक तरह की, जैसे आपको बहुत तेज सर दर्द कर रहा है, आपने एक मेडिसिन ले लिया सर दर्द की, ऐसे उपाय होता है कि आप बहुत परेशान हैं, आपने एक छोटा सा उपाय कर लिया और आप उससे निजात पा गए। इसलिए उपाय हमेशा करते रहिए। बहुत बड़े बड़े उपाय नहीं है। कलयुग में लोगों को एक श्राप है कि उनको सब कुछ सुन लेते हैं, देख लेते हैं, करना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। करने के टाइम पे उनका सब कुछ फेल हो जाता है। सारी बातें उनको नहीं करना चाहिए, मतलब वो बिल्कुल न करना पड़े इस तरह जाते हैं। ये भी चाहते हैं कि मगर मेरा सर दर्द कर रहा और पंडित जी दवा खा लेंगे तो क्या पता मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। मतलब ये भी सोचते हैं कि उपाय कोई करके दे। जो रत्न होते हैं, रत्न की सिद्धि की जाती है। माला पहनने के लिए जो जैसे मैं पहना हूँ अभी, ये चांदी की, ये इसमें गोल रंग का गोल पहना हुआ है, इसका भी कुछ उद्देश्य है। ये ऐसे नहीं पहना गया है कि सुंदरीकरण के लिए। या जो मैं और दूसरा माला पहना हूँ, ये सबका एक उद्देश्य के विभिन्न, तो ये इन चीज़ों को सिद्ध करके पहना जाता है जिससे इनका प्रभाव हो। इनको काफ़ी स्वच्छ रखना पड़ता है, इनके साथ काफ़ी नियम है, इन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो आप भी कीजिए और हमेशा अच्छे कर्मों में कीजिए। हमेशा लोगों को भला कीजिए, जहाँ तक हो सकता है तो लोगों का सेवा सत्कार कीजिए। गरीबों को, असहायों को मदद कीजिए। अपने कमाए हुए कुछ अंश उनको जरूर दान के रूप में कीजिए। आप परोपकार करेंगे
तो आपकी कोई भी ग्रह किसी भी स्थिति में क्यों ना हो आपके बाल बांका नहीं कर सकती। नेक काम में जुड़े रहिए, विचार अच्छे रखिए, लोगों से मृदुभाषी होइए, मीठे शब्दों में बात कीजिए, गुस्सा वगैरह त्याग दीजिए। इन चीज़ों को कीजिए जिसको करने से आपको काफ़ी चीज़ें आपके साथ अच्छी होनी दिख जाएंगी। जो भी उपाय बताए जाते हैं उपाय को कीजिए, तत्काल प्रभाव से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। अगर आप मुझसे अभी अभी जुड़े हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बहुत लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए, अगर ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते हैं। 22 तारीख की तैयारी कीजिए, आपको 22 तारीख बहुत अच्छे से मनाना है। कुंडली का विश्लेषण कराइए। आप भी अपने लिए एक पारिवारिक ज्योतिषी का चुनाव कीजिए जिसके संपर्क में आप रहिए। मेरे यहाँ ग्रह शांति का पूजा हो गया है। हमने बहुत रत्नों की और बहुत मालाओं की, तरह तरह के रत्न, तरह तरह के मालाओं की सिद्धि करके रखा है। जिन जातकों की ज़रूरत है वो हमसे आते हैं नित्य, और वो पेड सर्विस है, वो हमको कुछ दक्षिणा दे के और इन चीज़ों को ले जाते हैं। अपने राशि हिसाब से उपाय करते हैं और उनको उससे लाभ मिल रहा है। बहुत ऐसे जातक हैं जो अभी यूपी के परीक्षा भर्ती की चल रही है, बहुत ऐसे जातक हैं जो हमको उसमें चाह रहे हैं कि हम उसकी मदद करें। तो जो जातक परीक्षा एग्ज़ाम में बैठना चाह रहे हैं उनके लिए अगर वो हमसे व्यक्तिगत रूप से मिल के जिस कलम से वो परीक्षा देना चाह रहे हैं वो कलम ले आएँ, या हमारे कार्यालय से जो उनको कलम दिया जाएगा उसी कलम का उपयोग करें, तो सफलता प्राप्त करने का प्रतिशत काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा और उनको सफलता मिलेगी। जो लोग भी इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हैं वो संपर्क करें, उनको सम्मोहन का कुछ करके दिया जाएगा। उस उपाय से माध्यम से जाएंगे तो उनकी इंटरव्यू में सफलता प्राप्त होगी। किसी भी तरीके का जीवन में आ रही कोई भी समस्या, वैवाहिक समस्या, धन से समस्या, प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या, परिवार से संबंधित समस्या, किसी भी तरह कोई भी समस्या आ रही है तो हर चीज़ का उपाय है, समाधान है। अगर समस्या है तो समाधान भी है। नमस्कार।